अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए सूजी का हलवा बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी लेके आई हूँ और आज मैं आपके साथ हलवे की वो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो अमूमन बाज़ार से मिलता है और बाज़ार से मिलने वाली पूड़ियों के साथ खाया जाता है और घर वाले हलवे से बिल्कुल अलग टेस्ट होता है और हम जितना मर्ज़ी खा लें इससे दिल बिल्कुल नहीं भरता। और इसी तरह का हलवा आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ जिसमें आपको कोई चाशनी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको पानी बॉईल करना पड़ेगा। तो चलिए फिर बस अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए इक्वल क्वांटिटी में मैंने घी, सूजी और चीनी ले ली है। थोड़े से बादाम, किशमिश और इलायचियाँ ले ली हैं। तो सबसे पहले मुझे घी अपनी कढ़ाई में डाल के इसको अच्छा सा हम गर्म होने देंगे और साथ ही बादाम इसके अंदर डाल रही हूँ क्योंकि बादाम हमें बिल्कुल थोड़े से सोते करने हैं, बस 1-2 मिनट के लिए। और फिर इसको हम बाहर निकाल लेंगे ताकि थोड़ा सा क्रंचीनेस और कुड़कुड़ाहट इसके अंदर आ जाए, बस इसके लिए थोड़ा सा सोते किया है। और अब इसी घी के अंदर मैं सूजी को डाल रही हूँ। और हलवा व्यूअर्स हमेशा घी में बनाएं तो बहुत मज़े का दानेदार सा टेस्टी सा बनता है। तो अब इसको इतना भूनेंगे कि अच्छी तरह से भीनी भीनी इसके अंदर से खुशबू आने लगी और घी ऊपर आ जाए। और अब इसके अंदर ये थोड़ी सी मैं सब्ज़ इलायचियाँ और इनको पीस के डाला है अच्छी तरह से। फ्रेश पहले से रखी हुई डालें तो उनका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता हलवे में। अच्छी तरह से इतना भूनेंगे कि घी बिल्कुल ऊपर आ जाए और भूनते भूनते अच्छी सी खुशबू भी आने लगे। तो लास्ट स्टेज के ऊपर इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेसन में डाल रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है हमारे हलवे के अंदर। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। और अब साथ ही इसके अंदर जितना हमने पानी डालना है 3 कप हम इसमें पानी डालेंगे। उसको मैं माप रही हूँ आपके सामने। चूल्हे की आंच थोड़ी मैंने कम कर दी है ताकि हमारा पानी मापते मापते सूजी जल ना जाए। और अच्छी तरह से हल्की करने के बाद ही पानी आप भी डालिएगा, वरना ये उछल के हाथों के ऊपर भी आ सकता है। और एकदम से सारा पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा करके बिल्कुल नहीं डालना। और आप देख रहे हैं कितना आसानी के साथ हमने ये पानी डाल लिया। और जब चाशनी तैयार करते हैं या अलग से हम पानी गर्म करते हैं तो उसके लिए हमें 2-2, 3-3 बर्तनों की भी ज़रूरत होती है। लेकिन इस तरह अगर हम हलवा बना रहे हैं तो इसमें एक ही बर्तन में हम ज़बरदस्त सा ये हलवा तैयार कर सकेंगे। और अब बस इसको हम इतना पकाएंगे कि ये अच्छा सा ये जो घी है इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए, बिल्कुल नज़र ही ना आए। और अब 1 पिंच के बराबर ये फूड कलर ले लिया है, येलो फूड कलर मैंने लिया है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसमें डाल रही हूँ। अगर कम लगेगा तो ये जो बाकी बचा हुआ है वो भी डाल लेंगे। और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि ये इसका कलर और ये पानी बिल्कुल गुम हो जाएगा। ये मैंने बाकी बचा हुआ कलर भी इसके अंदर डाल लिया। घी का कलर और ये जो हमने कलर ऐड किया ये बिल्कुल ऐसे डिज़ोल्व हो जाएगा कि जैसे हमने इसमें कुछ डाला ही नहीं है। इतना हमने इसको पकाना है। और साथ ही व्यूअर्स आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अच्छी तरह से इतना भूनेंगे कि घी नज़र आने लगे, पैंदा छोड़ जाए। तो इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर चीनी डालेंगे हम। चीनी को पहले बिल्कुल ऐड नहीं करना। सारी रेसिपी आप अगर इसी तरह बनाएंगे तो आपका हलवा बिल्कुल बाज़ार जैसा बनकर तैयार होगा। अब चीनी डालने के बाद इसको बस हिलाते जाना है, चम्मच को रोकना नहीं है। और इतना हिलाएंगे कि अच्छी तरह से घी बिल्कुल अलग हो जाए हलवे से और चीनी का अच्छा सा कलर आ जाएगा। अभी पकाते पकाते आप इसकी कंसिस्टेंसी से देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो रहा है। और अभी मज़ीद इसको हम 10-15 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच पे पकाएंगे। और इस हलवे में हमें किशमिश बादाम डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़े से अच्छी लुक के लिए मैं बस डाल रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि पूड़ियों के साथ सादा हलवा खाया जाए तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से 5-7 मिनट ही पकाने के बाद अब मैं चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा कम कर लूँगी और इसको दम लगाएंगे। घी अच्छी तरह से ऊपर आ गया, पैंदे ने घी छोड़ दिया है। तो अब हम इसको दम लगा लेते हैं पूरे 5 मिनट के लिए। आँच को मैंने हल्का कर दिया है। और अब करीबन 5 मिनट 7 मिनट हो गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सा हलवा हमारा रेडी हो गया। घी इसके ऊपर आ गया। चूल्हे को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ये कितना ज़बरदस्त, अभी से देख के मुंह में पानी आ रहा है। और ये पूड़ियों के साथ खाया जाने वाला ख़ास हलवा है और इसी तरह ये बनाया जाता है। और अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। और सबसे बढ़कर इसकी ये बात है कि अगर हम इसको शाम तक रख के भी गर्म करके खाएंगे तो ये बिल्कुल जुड़ेगा नहीं, ढेले नहीं बन जाएंगे इसके। ये इतना ज़बरदस्त सा तैयार होता है।
और इस हलवे के साथ जो पूड़ियाँ हैं वो भी बहुत जल्द आपके साथ में शेयर करूँगी। देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना ज़बरदस्त और टेस्टी बना है। तो आप भी व्यूअर्स इस हलवे को कम से कम एक दफ़ा तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा कि आपका ये हलवा कैसा बना। उम्मीद है कि रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।